सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई टेंसेस हमारे को समझ नहीं आते, समझना पड़ेगा और वो भी मैं आपको इजी वे में बताऊंगा, पूरी वीडियो एंड तक देखना। इसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स को भी सॉल्व करेंगे, रीडिंग और राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस अगर आपने राइटिंग में स्कोर्स लेने हैं रीडिंग के साथ साथ। टाइम ना वेस्ट करते हुए टेबल आपकी आंखों के सामने है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ ऐसी है, ई ऐसा आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। एग्जाम्पल, ही ईट्स फूड। सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना, अगर सिंगुलर की बात हो रही है एस ई एस आएगा, अगर प्लूरल की बात हो रही है तो एस और ई एस नहीं आएगा। जैसे कि ही ईट्स फूड, अगर इसकी जगह पर हम बोल दें दे ईट फूड, दे क्या है प्लूरल, तो एस ई एस नहीं आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो काम चल रहा है, जैसे कि इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा। इसमें इज आर एम, इज सिंगुलर के लिए, एम प्लूरल के लिए, आई जब यूज़ करते हैं उसके पीछे एम ही आता है, और आर प्लूरल के लिए। आई को वैसे तो हम सिंगल मानते हैं, आई मतलब मैं एक जना, बट एक्चुअली में हम इसको प्लूरल में काउंट करेंगे। लिखा हुआ है शी इज़ रीडिंग, दे आर रीडिंग, वट एवर। प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। जैसे कि दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, दे के पीछे हैव लगा। आई हैव डन, हैव आई के पीछे हैव लगा। द काउ हैज़ 4 legs, काउ जो है सिंगुलर है, हैज़ का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगा। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग, जो बहुत देर से काम चल रहा है लेकिन अभी तक चल रहा है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, काफ़ी देर से स्टार्ट किया हुआ लेकिन अभी तक मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ। बात करते हैं पास्ट की, सेकंड फॉर्म आएगी, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, नो इश्यू अबाउट इट, जो काम हो चुका है। पास्ट कॉन्टिन्यूस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जो काम कर रहा था, शी वाज कुकिंग, दे वर कुकिंग, इज़ आर एम जैसे हमने यूज़ किया था प्रेजेंट में, उसी तरह सिंगुलर के साथ वाज आएगा, प्लूरल के साथ वर आएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहे दे हो प्लूरल हो सिंगुलर हो, नो प्रॉब्लम। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जैसे ही हैड बीन स्लीपिंग, वे सो रहा था। अगर आप देखोगे ना इन सभी टेंसेज में इज आर एम की जगह पर वाजवर लग गया, हैज़ हैव की जगह पर हैड लग गया। अगर दोनों में कंपैरिजन करोगे, एक याद कर लो, बाकी आपके पास याद हो ही जाएंगे। लास्ट आता है फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर में विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आई विल गो, दे विल गो, नो प्रॉब्लम, सिंगुलर हो प्लूरल हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, जैसे शी विल बी डांसिंग, वह नाच रही होगी। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वह नाच रही होगी, पक्का नहीं है बट हमें कहना है। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही विल हैव लेफ्ट, वह जा चुका होगा, आने वाला टाइम है उसकी बात कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, दे विल हैव बीन वर्किंग, वे काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। रीडिंग और राइटिंग विद द ब्लैंक्स में गाइस आपको याद रखना है कि आपको 2 से लेकर 2.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हो उसके लिए आपको ट्रिक्स चाहिए। ट्रिक्स क्या रहती है, काफ़ी सारी वीडियोस डाल चुके हैं, पर फिर भी ट्राई करते रहते हैं कि आपको इजी वे के साथ और समझाया जा सके, ताकि आपका जो ऊपर का माला है ब्रेन वो कम यूज़ हो, स्मार्ट वर्क हम यूज़ कर लें, हार्ड वर्क कम यूज़ करें। पर कभी कभार क्वेश्चन में अगर आपका टारगेट 79 ईच है, उसके लिए तो हमारे को दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जिनका टारगेट ही बहुत कम है उनको दिमाग लगाते नहीं। हम अपनी ट्रेनिंग में भी यही बताते हैं कि भाई तेरा लेवल जो है और जो तेरा टारगेट है हम वो अचीव कराने की पूरी ट्राई करेंगे। हम बच्चों को ये नहीं कहते भाई आते ही अगर उसका टारगेट 50 ईच का और हम कहेंगे कि भाई 90 लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर उसका लेवल होगा तो ज़रूर लेके आएंगे। कोचिंग तो हमारी सेम रहती है। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रूल नंबर 1, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। रूल नंबर 2, ब्लैंक के आगे क्या सिचुएशन है। कई बार टेंसेस बेस्ड हमारे को क्वेश्चन आ जाता है, सभी नहीं आते। चाहे एक क्वेश्चन अगर आया है उसमें से 2-3 ब्लैंक्स में भी इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, क्या पता पूरा क्वेश्चन ही पूरा डिपेंड करता है। अब फर्स्ट ब्लैंक चेक करिए, द रिसर्चर्स हैड ऑलरेडी डैश इनफ। हैड के पीछे क्या आता है, मैंने आपको बताया था,
हैड के पीछे थर्ड फॉर्म आती है, आप थर्ड फॉर्म चेक करेंगे, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं गिव, गैदर्ड, स्कैटर्ड, डिस्पर्सिंग। अब इनमें से गिव और डिस्पर्सिंग तो नहीं आएगा। गिव फर्स्ट फॉर्म है, डिस्पर्सिंग मतलब ING लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। 2 बच गए, गैदर्ड और स्कैटर्ड। ट्रिक्स क्या करती है, कई बार आपको आंसर के नज़दीक लेके चली जाती है, कई बार आपको डायरेक्ट आंसर देती है, कई बार आपको अपना इस्तेमाल कर सकता है ब्रेन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो रही है। गैदर और स्कैटर्ड, अब मुझे इसमें सिचुएशन आ गई कि गैदर्ड का मुझे पता है इकट्ठा करना, स्कैटर्ड का मुझे नहीं पता है। हम गैदर को पढ़ के देखते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या इसमें जचता है कि नहीं। बाय द टाइम द कमेटी अराइव्ड द रिसर्चर्स हैड ऑलरेडी डैश इनफ एविडेंस टू सपोर्ट देयर हाइपोथेसिस। अब देखो सिचुएशन क्या कर रही है कि उसने काफ़ी सारे इनफ एविडेंसेस जो हैं वो क्या कर लिए हैं, स्कैटर्ड कर लिए हैं या गैदर कर लिए हैं। अब कई बार क्या होता है बच्चे को नहीं पता लगता है उस टाइम के ऊपर क्या करना है, आपको सिचुएशन चेक करनी पड़ेगी। गैदर इसका आंसर आएगा क्योंकि इकट्ठा करना हमारे को चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भारी भरकम हमारे पास ऑप्शन में वर्ड आ जाए तो वही आएगा, ऐसा नहीं है, डिपेंड सिचुएशन के ऊपर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉर सेवरल मंथ्स द लीड साइंटिस्ट डैश एनालिसिंग द डेटा मेटिकुलसली। अब उसके पीछे एनालिसिस क्या है, वो हमारी एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब प्लस ING इसकी बात हो रही है। और हम देखते हैं कि क्या आएगा। अगर हम बात करें हैड बीन, हमने रूल पढ़ा था हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING आता है, हमारे को डायरेक्ट आंसर इसका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हैड आया, वो उसमें हैड के पीछे थर्ड फॉर्म लगती है, नहीं आएगा। विल बी यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी ING आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये इसका भी बन सकता है हैव। तो आंसर इन दोनों में है हैड बीन प्लस विल बी, क्योंकि इसके पीछे फर्स्ट फॉर्म में वर्ब प्लस ING लगा हुआ है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो पास्ट में बात कर रहे हैं, तो आंसर आएगा हैड बीन। चेक करिए नेक्स्ट लाइन में सेकंड ब्लैंक को चेक करिए, हैड बीन एनालिसिस द डेटा मेटिकुलसली एंड हैड विद, हैड आ गया ना फिर, तो इससे हमारे को ये पता लग जाएगा कि भाई सिचुएशन क्या है। हैड डैश विद इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, हैड इग्नोर्ड, इग्नोरिंग, कंसल्टेड, कंसल्टिंग। ING वाले तो आएंगे नहीं, ED वाले आएंगे, थर्ड फॉर्म आएगी इग्नोर्ड या कंसल्टेड। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या आएगा वो हम चेक करते हैं। ये आपको टास्क दे दिया है, इसका आंसर आप चूज करिए, इग्नोर्ड या कंसल्टेड में से कौन सा आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी है। मैनी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस डैश राइजन, हैड, वाज, वर, हैज बीन। थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, थर्ड फॉर्म किस में आती है, वाज, वर, हैज बीन में तो आएगी नहीं। वाज वर में आ सकती है अगर पैसिव की बात हो, ठीक है ना, पैसिव के केस में। लेकिन यहाँ पर पैसिव की बात नहीं हो रही, एक्टिव टेंस की बात हो रही है। मैनी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हैड अराइजन, सभी में हैड हो रहा है, ठीक है। बट द टीम डैश हैड रिमेन्ड रेजिलेंट थ्रू आउट। ये जो लास्ट वाला ब्लैंक है इसको मत करना, इसमें एक्चुअली में गलती से ब्लैंक लिखा गया है, एक्चुअली में 4 ही ब्लैंक हैं, ठीक है। तो फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है उसको मत करना, द टीम हैड रिमेन्ड रेजिलिएंट थ्रू आउट, ये मुझे लगता है मेरी टीम से गलती से लिखा गया है। तो एक टास्क आपको दे रहे हैं, थर्ड वाला ब्लैंक का आंसर आप नीचे लिखिए। और अगर आपको कोचिंग चाहिए, इससे भी अच्छे तरीके से हम ऑनलाइन कोचिंग पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग जाकर हम उसको पढ़ाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। ऑनलाइन क्लासेस हैं, जहाँ पर मर्जी बैठ के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉल निखिल PT फॉर ऑनलाइन क्लासेस। और जलंधर सिटी में हमारा फिजिकल ब्रांच भी है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। बाय बाय।